हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, परसेंटेज समाप्त कर चुके हैं। आज लेके आ गए हैं दोस्तों रेशियो प्रोपोर्शन। और रेशियो प्रोपोर्शन एकदम बेसिक से एडवांस तक पूरा एकदम पढ़ा देंगे, जीरो लेवल से हाई लेवल। और वो भी क्वेश्चन बताया जाएगा दोस्तों जो एग्जाम में हुबहू फंस से एकदम कंसेप्ट क्लियर कराते चलेंगे। ठीक है, कंसेप्ट सारी कंसेप्ट जितना है दोस्तों हम क्लियर कराएंगे। और मैथ रीजनिंग होता का है, कंसेप्ट क्लियर करना होता, कंसेप्ट आप क्लियर करते चलिए, समझते चलिए, बस हो गया। और क्या रहता है। और मैथ से डरिए मत, और डरोगे तो जाओगे कहाँ, पढ़ना तो पड़ेगा। सही दोस्तों, तो रेशियो प्रोपोर्शन की आज पहली क्लास है। और आप लोग देखिए, समझिए, जैसा वीडियो लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन। आओ भैया, पहला क्वेश्चन। ओहो, पहला क्वेश्चन देखिए बालक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एकदम छोटा लेवल क्वेश्चन है, एकदम हल्का क्वेश्चन है। लेकिन यही क्वेश्चन बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। इसका तुरंत रेशियो मार देंगे, कितना 25 संबंध है एक, कैसे, ऐसे तुरंत इसका रेशियो मार देंगे। देखिए क्वेश्चन है पहला, 50 ग्राम और 2 किग्रा में क्या रेशियो है। तुरंत ऐसे निकालेंगे दोस्तों। देखिए ऐसे निकालेंगे, 50 ग्राम और अनुपात 2 किग्रा, कटा देंगे, यहाँ 2 से 25 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। लेकिन ये सरासर का है, गलत है। हम आपको कंसेप्ट क्लियर कराते चलेंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर कराते चलेंगे तभी बेटर रहेगा। ये सरासर का है, गलत है। सही दोस्तों, तो देखिए हम कंसेप्ट क्लियर कराते चलेंगे ना दोस्तों। सही है। अब देखिए इसका जो रेशियो होगा, ये 50 ग्राम है, ये क्या है, 50 ग्राम है, ये 2 केजी है। सही है। तो रेशियो में वो कटेगा तब जब मात्रक समान होगा। ये सरासर का है आपका, गलत है। मात्रक इसका समान नहीं है। रेशियो का मतलब है वो कटेगा। सही है, जितना काटते काटते छोटा कर दो, लेकिन एक ही नंबर से दोनों भाग जाना चाहिए। पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन नहीं, पहला कंडीशन है मात्रक समान होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि एक ही संख्या से दोनों में भाग लगाना चाहिए, दोनों में एक ही संख्या से काटना चाहिए। जैसे 50 ग्राम है, ये 2 किग्रा है, तो आप कटा दोगे, गलत माना जाएगा। सही दोस्तों, इसको जो है मात्रक आपको समान होना चाहिए। जैसे बता दिया जाए, देखिए बता दे रहे हैं, ये 50 ग्राम है, 50 ग्राम है, और रेशियो और कितना है, 2 किग्रा। 2 किग्रा को ग्राम में अगर बदलोगे, 2 किग्रा को ग्राम में बदलोगे तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। आपको पता होगा 1 केजी बराबर 1000 ग्राम के, तो 2 केजी बराबर 2 किलो बराबर कितने के, 2000 ग्राम के। कितना दोस्तों, 2000 ग्राम के। सही है। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम के, तो 2 केजी बराबर कितना, 2000 ग्राम के। देखिए जीरो से कैंसिल हो गया। सही दोस्तों, देखिए 5 का नाम 5 और 5 चौका 20, एक संबंध है 40 आ जाएगा इसका आंसर। एक संबंध है 40, एक संबंध है 40 है। हाँ, ऑप्शन नंबर यही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक संबंध है 4 लिख दिए, हमारे टाइप पर थोड़ा भी नए बालक हैं। सही है। तो देखिए एक संबंध है कितना, एक संबंध है 40 हो जाए, एक संबंध है 4 लिख दिया गया है। सही दोस्तों, कोई दिक्कत है का, कोई दिक्कत नहीं है। इसको किस में आप चेंज कर दोगे, 1 ग्राम में है, और इसको भी आपको जो केजी में, इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। यही है आपका कॉन्सेप्ट। जैसे कह दिया जाए, एक एग्जांपल ऐसे उठा लें, जैसे कह दिया जाए 50 पैसा और रेशियो कह दिया जाए 3 रुपए, तो क्या ये हो जाएगा, 50 पैसा रेशियो कह दिया जाए 4 रुपए कर दीजिए, आप 4 रुपए कर दीजिए। काय कट जाएगा, कहा 2 से कटा दोगे 25 आ जाएगा, 2 से कटा दोगे 2 रुपये आ जाएगा, 2 आ जाएगा। गलत है। ये 50 पैसा है, हम सहमत हैं, लेकिन इसको पहले रुपए में चेंज करना, पैसे में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रुपए में है ऑलरेडी ना। तो इसको पैसे में चेंज करोगे तो 1 रुपये बराबर 100 पैसा, 4 रुपये बराबर कितने के बालक, 400 पैसे के। ठीक है, अब कटा दीजिए, 50 का नाम 50 और 50 कितना बार जाएगा, 8 बार। सही है। तो एक संबंध है 8 हो जाएगा, कितना, एक संबंध है 8 हो जाएगा। सही है बालक। देखिए 0 से कैंसिल हुआ, 8 पंच 40। सही है बालक। तो एक संबंध है 8 हो जाएगा। तो रेशियो में इसका मतलब ये है, आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर कराते चल रहे हैं, रेशियो में तभी कटपिट होगा जब मात्रक समान होगा। क्लियर है दोस्तों, ऐसा दो काट लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए दोस्तों, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बालक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दूसरा, ए संबंध है बी बराबर 4 संबंध है 3, और बी संबंध है सी बराबर 3 संबंध है 5, और सी संबंध है डी बराबर 10 संबंध है 9 हो, तो ए संबंध है बी संबंध है सी बराबर क्या होगा।
बोलो बालक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं किसका आंसर आएगा। देखिए इसका लगाने का तरीका कई तरीके हैं, लेकिन ए संबंध है, बी संबंध है, डी है बालक, डी है, डी वहां चला गया है, तो का होगा ना। तो इसका देखिए 2-3 मेथड है, लेकिन हम वही मेथड बताएंगे जो सीधा और सटीक आंसर लाए। सही दोस्तों, सीधा और सटीक आंसर लाए। तो अब बात समझिए, एक भरने वाला मेथड होता है, वही भरने वाला मेथड बताएंगे। देखिए ए संबंध है बी बराबर, देखिए 4 संबंध है 3 है, तो 4 और 3 लिख लीजिए। और बी संबंध है, देखिए बी संबंध है सी बराबर 3 संबंध है 5 है, 3 संबंध है 5 लिख लीजिए। और देखिए सी संबंध है डी बराबर 10 संबंध है 9 है, 10 संबंध है 9 लिख लीजिए। सही है बालक, 10 संबंध है 9 लिख लीजिए। ऐसे लिखना है, जो रेशियो रहेगा एक रेशियो लिखिए, तब दूसरा वाला रेशियो थोड़ा उसके बढ़ा के ए वाला मतलब पहले वाले के नीचे और इधर बढ़ा दीजिए, तब तीसरा वाला जो लिखेंगे इसके नीचे फिर इसे बढ़ा के लिखना है। समझ रहे हो ना। देखिए ए संबंध है बी, बी संबंध है सी, सी संबंध है डी। अब भरने के लिए है बालक, जो भरोगे इसके सामने भरना है आपको, ऐसे आप सामने भरना है ऐसे। सही है, और यहां पे भरना है इसको। अब यहां भरा जाएगा, और देखिए इसके नीचे भरा जाएगा और इसके नीचे भरा जाएगा। अब बात समझिए, क्या निकालना है, ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी बराबर। अब भरना का है, ये 3 है तो इसके सामने 3-3 भरते आएंगे। देखिए 3 3, ये 3 है तो इसके आगे 3-3 भरते जाएंगे। कितना, 3 3। ये 5 है तो इधर कितना भरेंगे दोस्तों, 5 भरेंगे। ये 10 है तो यहाँ भी 10 भरा जाएगा और यहाँ भी 10 ही भरा जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यही ये भरने वाला सिस्टम है। चाहे ए, देखिए ए से लेके कहां तक, ए बी सी डी तक है, चाहे ए बी सी डी ई एफ जी एच चाहे जेड तक रहेगा, यही भरने वाला सिस्टम से आप चाहे जितना भी ए बी सी डी ई एफ जी तक मान दिया रहेगा, जे तक मान दिया रहेगा, ओ तक मान दिया रहेगा, आप निकालोगे कौन सा, ए भरने वाले सिस्टम से। सही दोस्तों, तो देखिए अब इसका ऐसे सीधा सीधा गुणा करा दीजिए। देखिए 3 चौक 12 गुणे 10 कितना, 120 अनुपाते 3 त्रिक्का 9 गुणे 10 कितना, 90 अनुपाते। और 5 3 15 गुणे 10 कितना, 150 अनुपाते। और 5 3 15 और गुणे 9 कितना, 15 9 135, 15 9 दोस्तों 135। क्लियर है दोस्तों। अब इसको कटा दीजिए, अब कटेगा इसको 15 से कटा दीजिए। देखिए 15 का 9 15 और 15 8 120। क्लियर है, 15 छक्का 90। सही है, 15 दहम्मा 150 और 15 9 135। यही हो गया दोस्तों आपका रेशियो। 8 संबंध है 6 संबंध है 10 संबंध है 9 है ऑप्शन में। 8 संबंध है 6 संबंध है 9 संबंध है 10, यही है आपका आंसर। सही दोस्तों, 8 संबंध है 6 संबंध है 9 संबंध है 10। क्लियर है बालक। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ये भरने वाला सिस्टम लगाओगे एकदम बेटर तरीके से सुखी रहोगे। सही है, और सब मेथड बताया जाता है, याद करने वाला वो मेथड नहीं होता। एक का है कंसेप्ट है, आपको दोस्तों कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए बालक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि ए संबंध है बी प्लस सी बराबर 3 संबंध है 9 और सी संबंध है ए प्लस बी बराबर 10 संबंध है 14 हो, तो बी संबंध है ए प्लस सी का मान क्या होगा। सही दोस्तों, मान क्या होगा। सही है, यही निकालना है आपको क्वेश्चन मार्क। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए। थोड़ा आप लोग लगाते हो नहीं, और कब तक भागोगे यार। हाँ चलिए, देखिए जो चीजें सिखाई जा रही दोस्तों सीख लीजिए अच्छे से। सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कहीं ना कहीं एग्जाम में, जरूर पूछे गए। सब न्यू ट्रेंड है क्वेश्चन, ये सब न्यू ट्रेंड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में बनने लगे। देखिए दोस्तों, देखिए पहला देखिए, ये दिया गया है ए संबंध है बी प्लस सी बराबर दे दिया गया है दोस्तों 3 संबंध है 9। क्लियर है बालक। अब आगे दे दिया गया है, देखिए सी संबंध है ए प्लस बी। देखिए सी संबंध है कोष्टक में ए प्लस बी, सी संबंध है, ये थोड़ा गलत हो गया, सी संबंध है ए संबंध है बी प्लस सी। सही बालक, देखिए ए संबंध है और बी प्लस सी बराबर 3 संबंध है 9 के। सहमत हो। आगे कहा गया है सी संबंध है ए प्लस बी बराबर कितने के, दिया गया है 10 संबंध है 14 के। सहमत हो दोस्तों, क्लियर है ना। देखिए ए संबंध है बी प्लस सी बराबर 3 संबंध है 9 के, ए संबंध है बी प्लस सी बराबर 3 संबंध है 9 के। सहमत हो। आगे कहा गया सी संबंध है ए प्लस बी बराबर 10 संबंध है 14 के, सी संबंध है ए प्लस बी बराबर 10 संबंध है 14 के। इसका मतलब ए है ए बराबर आपका 3 होगा और बी प्लस सी दोनों का मान बराबर कितना होगा, 9 यूनिट के।
और आगे सी बराबर आपका 10 होगा, लेकिन ए प्लस बी का मान दोनों को मिला के कितना होगा, 14 यूनिट होगा। यही कहने का तात्पर्य। अब हमें ए कब निकाल पाओगे, बी संबंध है ए प्लस सी का मान बताना है, जब हमें तीनों वैल्यू पता रहेगा तब हमें ए और सी का तो वैल्यू पता चल गया, लेकिन बी का वैल्यू पता नहीं चला। अब बी वैल्यू निकलेगा कैसे, अब समझिए। देखिए हम इसको जो है बराबर कराएंगे। बराबर कराने से पहले क्या करोगे आप, देखिए इसको बराबर कराना है कैसे, इसको एक जोड़ दो भैया, कितना 9 3 12 12। अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, बोलो 24। सहमत हो दोस्तों। देखिए यहाँ योगफल कितना आ रहा है 12, लेकिन यहाँ योगफल आ रहा है कितना 24। तो इसमें अगर हम 2 से गुणा करा दें, अगर इसमें हम 2 से गुणा करा दें तो 12 दूना 24 ये बराबर हो जाएगा नहीं, बराबर हो जाएगा ना। लेकिन ये जो 2 से गुणा कराएंगे इसमें नहीं कराएंगे, इसमें कराएंगे। क्लियर है बालक, इसमें कराया जाएगा। तो आपका निकल आएगा का, देखिए 3 दूना 6 अनुपाते 9 दूना 18। सहमत हो। और ये तो निकल का कितना 10 और कितना और 14, बस हो गया। सहमत हो दोस्तों। तो अगर हम बात करें ए बराबर, अगर बात किया जाए ए बराबर, तो ए बराबर आपका दिख रहा है कितना 6 के, सही है, ए बराबर 6 एकदम क्लियर है। सहमत हो। और अगर सी बराबर पूछा जाए आपसे, सी बराबर यहां भी क्लियर है कितना 10, सी बराबर 10। सहमत हो दोस्तों। अगर यही पूछा जाए बी बराबर कितना है, तो बिग वैल्यू बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, चाहे जहां आप वैल्यू पुट करा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें देखिए बी प्लस सी बराबर कितने 18 के, तो देखिए बी प्लस सी बराबर 18 है ना बालक। देखिए बी प्लस सी बराबर कितने के 18 के, तो बी प्लस सी की वैल्यू कितना है 10 और बराबर कितने के 18 के, इधर पक्षांतर कर दोगे बी बराबर कितने के 8 के, यही आपका आ गया बी बराबर 8। अब तीनों का मान अलग अलग आपको मिल गया, तो आपको बताना का है बी और अनुपात भिन्न का है, अनुपात है बी बटा ए प्लस सी बताना है। अब बिग वैल्यू कितना है 8। सहमत हो। और देखिए बिग वैल्यू कितना है दोस्तों 8, ए और सी वैल्यू कितना है, एक वैल्यू कितना 6 और सी वैल्यू कितना है 10, कह सकते हो। देखिए 6 प्लस कितना 10। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 8 प्लस इसको जोड़ दिए कितना 16, कटा दोगे 1/2, 1/2 का मतलब 1 संबंध 2 1/2 का मतलब 1 संबंध 2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों। ये सब न्यू ट्रेंड क्वेश्चन है। अगर जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ रहे हो ना, ना समझ में आए आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, समझा दिया जाएगा, ठीक है, घबराने की कोई बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए लगाइए थोड़ा, आप लोग देखते हैं लगता है कि नहीं, लगाइए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, लगाइए। देखिए ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए बराबर 4 संबंध 5 संबंध 6 है। तो बताना है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 150 है, तो सी का मान बताना है। सही दोस्तों, सी का मान बताना है ना। देखिए ये जो है ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया है कितना 150, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 150 दिया गया, तो आपको सी बराबर आपको बताना है। सही दोस्तों। तो देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग लगा पाते हो कि नहीं। देखिए और हमें समझाने का, हम तो ओरल समझा दे आपको, ठीक है, एकदम ओरल ऐसे ही, लेकिन थोड़ा समझिए। ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी बराबर हम मान लें कि इसको कितना मान लें 4x। सहमत हो। 4x माने या बाद में यूनिट माने, बात एक ही हो जाएगा 4x। अब आगे देखिए b प्लस सी बराबर कितने के 5x के, 5x के। और देखिए c प्लस ए बराबर कितने के है 6x के। सहमत हो बालक, सहमत हो, सही है ना। a प्लस बी, ए का है कभी भी जो हो अनुपात जो है सिंगल नहीं आता, किसी गुणांक के साथ आता है। और कहीं कहीं जहां सिंगल लाया जाता है, जैसे हम कह दें, इसे कह दें 4 संबंध 5 को हम लिख सकते हैं, देखिए 4x बटा 5x, x कैंसिल हो जाता है, इसीलिए डायरेक्ट 4/5 लिख दिया जाता है। और जब भी अनुपात आता है दोस्तों किसी गुणांक के साथ आता है, जब कैंसिल हो जाता है इसलिए वो लिखा नहीं जाता ना। तो बात समझिए, ए प्लस बी बराबर 4x, सी प्लस ए बराबर 5x, बी प्लस सी बराबर 5x, सी प्लस ए बराबर 6x के। अब देखिए इसको हम जोड़ दें, देखिए 2 बार ए है और 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो 2 कॉमन हो जाएगा आपका, 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्वेश्चन बचेगा कितना ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने के। अब इसको जोड़ दीजिए 6 4 10 5 15x के, कितने के 15x के।
यहाँ तक सहमत हो दोस्तों 15x के। लेकिन दिया गया है, देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 150 दिया गया है आपको, a प्लस बी प्लस सी बराबर 150 के, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 150, तो 2 इंटू कितना 150 बराबर कितने के 15x के। सहमत हो। अब कट जाएगा 15 का नाम 15, ये भी कट गया, कितना बचा 10, तो x बराबर आपका आया कितना बालक, x बराबर आ गया 10 दूना 20, x बराबर 20 आ गया। तो इसे पॉइंट लग गया है, कितना 10 दूना 20। सहमत हो दोस्तों। तो आपसे पूछा कहा गया है क्वेश्चन में सिग वैल्यू, सिग वैल्यू निकलेगा कैसे, सिग वैल्यू हमें निकालना है तो पूरे में से a और b घटाएंगे। जैसे कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी में से अगर a प्लस बी अगर हम घटा दें तो आप बताइए सिग वैल्यू नहीं निकलेगा, बोलो। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी में से a भी घटाएंगे तो c का वैल्यू निकलेगा। लेकिन आपको पता है c बराबर, c बराबर इसको कर लीजिएगा, c बराबर a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी। सहमत हो दोस्तों। तो देखिए आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है कितना है 150, इसके जगह 150 रखोगे और माइनस ए बी का वैल्यू पता है, सही है। ए बी का वैल्यू आपको पता है कितना, ए बी का वैल्यू है 4x, कितना है 4x, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना भी आया है 20, कितना 20, सही दोस्तों। अब 20 चौका 80 और 150 में से 80 घटाओगे कितना आ जाएगा 70, सही है। 20 चौका 80 20 चौका 80, 150 में से 80 घटाओगे 70 आ जाएगा। यही दोस्तों आपका किसका वैल्यू हो गया, सी का वैल्यू हो गया। सहमत हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, सही है। किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था। आप लोग लगाइए थोड़ा, हमारे जो टाइपर है बहुत महान है, देखिए अभी टाइप कर रहे हैं और एसएससी सीजीएल 2000 पूरा टाइप कर देते हैं। हाँ देखिए एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था ये, और हमारी टेक्निकल टीम यहाँ बच्चों हैं और देखिए सब मुस्कुरा रहे हैं। हाँ चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए, लगाइए थोड़ा आप लोग, लगाइए फिर हम लगाएं, हम तो लगाने के लिए आए हैं। हाँ थोड़ा आप लोग सब लगाइए। देखिए एक सेना में युद्ध ऐसे रहेगा ना, एक सेना में युद्ध से पहले टैंकों और विमानों का अनुपात 5 संबंधित 3 था या थी, था रहना चाहिए, थी या हो गया। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 विमान नष्ट हो गए। सही दोस्तों, क्या हो गए, नष्ट हो गए, जिससे टैंकों से विमानों का अनुपात 2 संबंधित 1 हो गया। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी होगी, युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी होगी। मतलब कह सकते हो सीधी भाषा में, एक सेना में युद्ध से पहले टैंकों विमानों का जो रेशियो था, युद्ध से पहले युद्ध नहीं हुआ था तब टैंकों विमानों का रेशियो 5 संबंधित 3 था। लेकिन एक बार युद्ध हो गया जिसमें 1000 टैंक और 800 विमान का हो गए, नष्ट हो गए। मतलब वही बमबारी में दग जाते हैं ना। अरे युद्ध हो रहा था अभी देखिए रूस और यूक्रेन के बीच ना, तो रूस वाला देखती है तोड़ते पहुंच गया यूक्रेन में, पूरा एकदम तहस नहस कर दिया है नहीं। तो देखिए नष्ट हो गए जिससे टैंकों से विमानों का अनुपात 2 संबंधित 1 हो गया। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है, तो देखिए समझिएगा। देखिए टैंक और विमान ना, देखिए टैंक और विमान, सही बालक, टैंक है और विमान है। अब इनका रेशियो कितना है, 5 संबंधित 3 है। अगर 5 टैंक होंगे विमान कितना होंगे, 3 होंगे। सही दोस्तों, अगर 5 टैंक होंगे विमान कितना होंगे, 3 होंगे। लेकिन जब 1000 टैंक नष्ट हो गए, नष्ट मतलब क्या हो गए, बर्बाद हो गए, मतलब खराब हो गए, दग गए, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1000 और 800 विमान नष्ट हो गए, 800 विमान नष्ट हो गए, तब यह रेशियो 2 संबंधित 1 हो गया।
तब यह रेशियो द्विसंबंधी 1 हो गया। हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सब सवाल लगाने के लिए ज़्यादा आना मानना नहीं, मानोगे तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसे डायरेक्ट लगाना है। अब बात समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर मिले आपको, रेशियो वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं तिक्का तिक्का गुणा करा दी। देखिए 5 का नम 5 और 3 दूना 6। अब इसका डिफरेंट कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। इसका डिफरेंट कितना आएगा? 1 आएगा। बात समझिएगा, देखिएगा 5 का नम 5 और 3 दूना 6, इसका डिफरेंट कितना आएगा? 6 में से 5 घटाओगे, अच्छा -5 कितना आएगा? 1 आ गया। सही है, यहां तक। अब इसका देखिए, इसका गुणा इसमें कराइए, इसका गुणा इसमें कराइए। अब इसका गुणा इसमें कराओगे 8 दूना 16 -1600, अब इसका गुणा इसमें कराओगे -1000, तो डिफरेंट कितना आएगा? 600 आएगा डिफरेंट। कैसे आएगा थोड़ा हम दिखा दें, लेकिन आपको डायरेक्ट लगाना है, बात समझिएगा। देखिए अब इसका गुणा इसमें कराओगे, इसका गुणा इसमें, देखिए -1000 और इसका गुणा इसमें कराओगे माइनस कितना? 1600, माइनस कितना बालक? 1600। ये देखिए -1000 बड़ा है, डिफरेंट का मतलब होता है बड़े में छोटा घटाना। इसका गुणा इसमें कराओगे -1000 बड़ा है किससे? -1600 से। अब माइनस गुणे माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, -1000 और प्लस कितना? 1600 बराबर कितने के? 600 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 600 के। ये सब ओरल लगाना, इसको लगाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या किया जाए, आप लोग मजबूर कर देते हो, है कि नहीं। अब देखिए 1 यूनिट बराबर कितने के? 1 यूनिट बराबर कितने के? 600 के। तो टैंकों की संख्या पूछा गया, 5 यूनिट बराबर कितने के? 6 पंजे 30, 3000। 3000 आपका अगर पूछता टैंकों की संख्या कितनी थी पहले, टैंकों की संख्या पहले कितनी थी, मतलब वर्तमान कितनी थी, आपका आंसर 3000 आ जाता। विमानों की संख्या पूछता, क्षत्रिय 1800 आ जाता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया युद्ध के बाद टैंकों की संख्या। तो बालक देखिए 1 यूनिट बराबर कितने के? 300 के। तो 5 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 3000 के। नहीं, 1 यूनिट बराबर कितने के? 600 के। तो 5 यूनिट बराबर कितने के? 3000 के। तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, युद्ध के बाद टैंकों की संख्या 3000 टैंक पूरा था, युद्ध करने में 1000 यही नष्ट हो गया है, 1000 नष्ट हो गया है दोस्तों। तो बचा कितना? 2000। ऑप्शन है? ऑप्शन तो है, हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर ऐसे क्वेश्चन आ गया, थोड़ा बहुत प्यारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 पूछा गया था मेरे दोस्त, एसएससी सीजीएल 2018 पूछा गया था। सही है, आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि के आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जाइए आप लोग शंकर भगवान दर्शन कीजिए, पूजा कीजिए। सही है, बहुत लोग गए होंगे आज, वहाँ पे खड़े होंगे मंदिर के पास गेट के और इंतजार करते होंगे आ रही है या आ रहे हैं, है कि नहीं? ऐसे होता है ना, बहुत लोग इंतजार करते होंगे आज। अरे टाइम दिए थे 11 बजे और बज गया 2, अभी आए नहीं। किसी की इंतजार मत करो, किसी की इंतजार मत करो, सिर्फ पढ़ो आप लोग। इन क्या किया जाए, हाँ क्या किया जाए, अपने जो है जो जनता है ना, जितना जनसंख्या है 80% लोग सिंगल है ही नहीं, 80% लोग सिंगल, ये लोग सिंगल है ही नहीं, ये लोग डबल हैं, 80% लोग। सही दोस्तों, तो बचे कितना? 10%, और जो 10% हैं कितना, अभी तो 10% लोग, ये लोग अपने गोल पे फोकस किए हैं, एकदम टारगेट उनको करना का है। आईएएस बनना है तो आईएएस डायरेक्ट फोकस किया, हमें आईएएस बनना है तो बनना है, सीजीएल तैयार किए, सीजीएल फोकस किए, जो भी उनको बनना है एकदम फोकस किए, बिजनेस कुछ भी करना है वो लोग एकदम फोकस किए हैं। और देखिए, और बचे कितना? 10% लोग, 10% अभी बच रहे हैं ना, जो ये 10% बच रहे हैं, ना इनके पास गर्लफ्रेंड है और ना ही इनके पास कोई गोल है। अगर इनको आप बोल दो भैया हमारे यहाँ शादी पड़ा आइए, अरे भैया हम खाली रहते हैं सुबह शाम तक, कोई दिक्कत नहीं, ये लोग चल पड़ते हैं, ये लोग सबसे खाली हैं। सही दोस्तों, तो चलिए देखिए अब क्वेश्चन देखिए यदि 50 ने कम आवेदन किया होता और 25 कम चुने जाते तो चयनित से अचयनित का अनुपात 9/4 होता। यदि चयनित से अचयनित का अनुपात 2/1
एक, दो संबंध एक का था तो कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये थोड़ा घुमा दिया है ना, घुमा दिया है। देखिए ये कहा गया है यदि 50 ने कम आवेदन किया होता और 25 कम चुने जाते। सही है, 50 कम आवेदन करते, कोई फॉर्म है 50 लोग कम आवेदन करते और 25 लोग कम चुने जाते। सही है, 25 लोग कम चुने जाते तो चयनित से अचयनित का अनुपात 9 संबंध 4 होता ना, 4 होता। यदि चयनित से अचयनित का अनुपात 2 संबंध 1 था तो कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया, कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया। तो देखिए थोड़ा समझिएगा, आवेदन पूछा गया, आवेदन और चयनित, आवेदन और चयनित। अब समझिएगा आवेदन और चयनित, अगर हम थोड़ा समझिएगा, थोड़ा यही इस बात को समझिएगा। देखिए अगर हम कह दें, हम कह दें देखिए चयनित से अचयनित का अनुपात, देखिए ये हो गया चयनित, ये हो गया अचयनित, अचयनित मान लीजिए ये चयनित है, ये अचयनित है। चयनित से अचयनित का अनुपात 2 संबंध 1 है। अगर 2 लोग चयनित हुए होंगे तो 1 लोग अचयनित हुए होंगे। इस बात सहमत हो कि नहीं आप लोग। अगर 2 लोग चयनित हुए होंगे तो 1 लोग अचयनित हुए होंगे। लेकिन अगर हम पूछा जाए तो आवेदन कितना किए हैं, 3 लोग। हाँ सही है ना, अरे चयनित अचयनित, जैसे आप कहीं जॉब के लिए, नौकरी के लिए आवेदन किए हैं तो देखिए 2 लोग कह रहे हैं 2 लोग चयनित हो गए यार, 1 लोग अचयनित होंगे तो मतलब आवेदन किए होंगे 3 लोग। सहमत हो। अगर हम कहें आवेदन, ये हो गया का आवेदन, आवेदन, अगर हम कहें आवेदन से चयनित का रेशियो पूछा जाए, आवेदन से चयनित का रेशियो पूछा जाए तो आप कहोगे 3 संबंध 2। अगर कहा जाए आवेदन से अचयनित का रेशियो पूछे थे तो आप कहोगे 3 संबंध 1। सही है, आवेदन से चयनित का रेशियो 3 संबंध 2, लेकिन आवेदन से अचयनित का रेशियो पूछे तो 3 संबंध 1 होगा। सही है दोस्तों, सही है। तो हमें क्या निकालना है, आवेदन निकालना है, तो आवेदन से चयनित का रेशियो हम निकालेंगे ना। अब तो बात आप समझ गए होंगे। सही है, तो देखिए यदि 9 संबंध 4 होता है, यदि चयनित से अचयनित का अनुपात 2 संबंध 1 था तो कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया। चयनित से अचयनित का अनुपात 2 संबंध 1 था तो देखिए 2 लोग चयनित हुए होंगे तो 1 लोग अचयनित हुए होंगे ना। 2 लोग चयनित हुए तो 1 लोग अचयनित हुए होंगे तो आवेदन कितने किए हैं, 3 लोग। आवेदन हो जाएगा 3, चयनित हो जाएगा 2। सही दोस्तों, लेकिन यदि 50 लोग कम आवेदन किए होते, 25 लोग कम चयनित हुए होते तो यह रेशियो कितना हो जाता, 9 संबंध 13। किसका, चयनित का अचयनित का। ये हो गया चयनित और ये हो गया बालक अचयनित। तो चयनित अगर होते 9 लोग, अचयनित होते कितना, 4 लोग, तो आवेदन कितना करेंगे, 13 लोग। तो आवेदन यहाँ कितना हो जाएगा, 13, और ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 9। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और समझिए, नहीं समझोगे जाओगे कहाँ, बोलो बोलो। चलिए अब तिक्खा तिक्खा गुणा करा दीजिए, अपना यही सिस्टम है, गुणा करा देना ऐसे तिक्खा तिक्खा। सहमत हो, सही है। अब देखिए 9 त्रिक 27, सही है। अब इसका गुणा इधर, 13 दूना 26। अब 27 में से 26 घटाओगे या अंतर निकालोगे तो कितना आएगा बालक, 1 आएगा। सहमत हो, 1 आएगा। समझ रहे हो नहीं, फिर समझिए, यही तो है अपना जलवा, यही तो तरीका है लगाने का, यही सिस्टम है। समझिए, देखिए 9 त्रिक 27 और 13 दूना 26, डिफरेंट कितना आया, बोलो डिफरेंट कितना आया, 1 का। अब इसका गुणा देखिए इधर कराओगे, इसका गुणा इधर कराओगे। सही है दोस्तों, तो इसका गुणा इसमें कराओगे तो गुणा कराओगे 13 गुणे 25 करा दोगे, आ जाएगा दोस्तों 325। कितना, -325। अब इसका गुणा इसमें करा दोगे, 5 9 45 माइनस कितना, 450। सही है, हमें डायरेक्ट लगाना चाहिए था लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं लगाए। अब देखिए इसको माइनस गुणे माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, देखिए 325, अब माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, कितना, 450 बराबर, इसमें देखिए 450 में 325 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 125। सही है, तो 1 यूनिट बराबर 125 के, 1 यूनिट बराबर 125 के। तो क्या पूछा गया, आवेदन। आवेदन कितने हैं दोस्तों, 3 यूनिट है, 3 यूनिट है। कितने लोग आवेदन किए, 3 बराबर कितने के, 3 इंटू कितना, 125 के। तो कितना आ जाएगा, 375।
375 लोग दोस्तों का किए आवेदन। आवेदन सहमत हो दोस्तों? 375 लोग का किए आवेदन किए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आलिया, अरे इधर बॉलीवुड बोलते हैं, हाँ बॉलीवुड ना। आलिया, दीपिका और रणवीर ने, सही दोस्तों, आलिया, दीपिका और रणवीर ने 400 कितना 427 रुपए की राशि को आपस में इस प्रकार बांटा कि आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना, दीपिका के हिस्सेदारी का 4 गुना और रणवीर के हिस्सेदारी का 7 गुना, सब बराबर है। तो रणवीर का हिस्सा बताइए, रणवीर का हिस्सा बताइए। सही है दोस्तों, रणवीर का हिस्सा बताइए। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इजी है ना, आपको देखते उत्तर की प्राप्ति कर लेना है। देखिए हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। देखिए आलिया, दीपिका और रणवीर हैं। देखिए यही कहा गया आलिया के हिस्से का 3 गुना, आलिया के हिस्से का 3 गुना कह सकते हो 3A। सही है, ए से आलिया हो गई, हाँ बराबर। और देखिए और दीपिका के हिस्से का 4 गुना, डी से दीपिका हो जाएंगे, डी कितना 4D बराबर। और कहा गया है रणवीर के हिस्से का 7 गुना, 7 आर से कौन हो जाएगा, रणवीर हो जाएंगे ना। तो इनका हम पहले निकाल लेंगे का रेशियो निकाल लेंगे। इसका कई तरीका है रेशियो निकालने का। एक तो तरीका है रेशियो ए निकालने का, देखिए ए निकालने का, देखिए 3A बराबर 3A बराबर 4D बराबर कितना 7R ना। अब हमें A और D और R की वैल्यू निकालना है। जिस एलिमेंट का आपको रेशियो निकालना उसको छोड़कर सामने वाले गुणा किया जाता है। जैसे एक निकालना है, देखिए 4 7 28। अब D का निकालना है, इसका 7 गुणे 3 7 त्रिक 21। और R का निकालना है तो 4 3 12। यही इसका रेशियो हो जाए। एक सिस्टम में है, लेकिन हम यहाँ सिस्टम बना दे रहे हैं, ऐसे लगा दे रहे हैं। देखिए आलिया और कौन, दीपिका और कौन, रणवीर का जो रेशियो हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 1/3, देखिए 1/3, सही है बालक, 1/4, 1/7। सही दोस्तों, 1/3, 1/4, 1/7। अगर इसका से तिक्खा गुणा कराओगे तो फिर 3A नहीं प्राप्त होगा। 4 का से तिक्खा गुणा कराओगे फिर 4D नहीं प्राप्त होगा। अब इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 3 84। तो 84 का दोस्तों इसमें भी गुणा कराना पड़ेगा। सही है, देखिए 84 का इसमें गुणा कराना पड़ेगा, 84 का इसमें भी गुणा कराना पड़ेगा, 84 का इसमें भी गुणा कराना पड़ेगा। या तो यहाँ हम नीचे एलसीएम लें, वो सब जूना पुराना सिस्टम हो गया है, अब आपको लेटेस्ट माना है। या तो ऐसे लगाइए या तो ऐसे लगाइए। अब इसमें भाग दोगे कितना, देखिए भाग 84 में 3 भाग लगाओगे कितना 28। सही है, 84 में 4 का भाग लगाओगे 4 दूना 8, 4 का 4 कितना 21। सही है, 84 में 7 का भाग लगाओ दोस्तों कितना आ गया 12 आ गया। अगर सिर्फ आपसे ये पूछता, अगर सिर्फ ये पूछता कि अगर ये पूछ लेता कि आलिया, दीपिका और रणवीर के हिस्सेदारी का रेशियो बताना, उनके अमाउंट का रेशियो बताना है, तो 28 संबंधे 21 संबंधे 12, यही आपका आंसर हो जाता। लेकिन आपको अमाउंट पूछ लिया है। क्या पूछ लिया दोस्तों, अमाउंट पूछ लिया है। तो अमाउंट निकालने के लिए किसका अमाउंट पूछा है, रणवीर का। किसका पूछा है, रणवीर का। तो रणवीर का चौथा का आ गया है, रेशियो कितना आ गया है 12। लेकिन टोटल अमाउंट कितना है 427। देखिए 427 बटा, अब इसका योग कर लेना है आपको। क्या कर लेना है, योग कर लेना। अब जोड़ दोगे ये आ जाएगा 28 और 12 जोड़ दोगे आ गया कितना 40 और 21 जोड़ दो कितना आ गया 61। कितना आ गया दोस्तों 61। अब किसका बताना है, रणवीर इंटू कितना 12। सही है। अगर यही पूछ लेता दीपिका कितना है तो यहाँ गुणा करा देते हैं 21 का। यही पूछ लेता आलिया कितना है तो यहाँ गुणा करा देते हैं दोस्तों किसका 28 का। अब कितना बार जाएगा दोस्तों 7 बार जाएगा, 7 बार। तो 12 सत्ते 84। 84 रुपए किसका है बोलो, 84 रुपए है दोस्तों किसका, रणवीर का। रणवीर का कितना है 84 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। कितना, ऑप्शन नंबर ए। रणवीर को कितना अमाउंट मिला है दोस्तों 84 रुपए, किसको मिला, रणवीर को। सही है ना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आता होगा कंसेप्ट। सही है दोस्तों।
जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग जो है कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए और नोट्स बनाते चलिए अच्छे से, और एकदम डिटेल्स अच्छे से पढ़ा देंगे। थोड़ा कंसेप्टिव जो अच्छे क्वेश्चन वही उठाया जा रहा है। सही दोस्तों, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल 2019 में। लगाइए आप लोग 1 मिनट लगाइए, फिर बात हो आगे। सही है, देखिए इसमें क्या पूछा गया है, तृतीया अनुपात। देखिए तृतीया अनुपात, द्वितीया अनुपात, प्रथमा अनुपात, मध्यमा अनुपात, जो भी पूछा जाए इसमें ऐसे पूछता है। तृतीया अनुपात फिलहाल में यहाँ पूछ लिया गया है, क्या तृतीया अनुपात, तृतीया है। सही है, तृतीय अनुपात पूछा गया है। लेकिन इसमें 4 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है प्रथमानुपात, दूसरा बनता है मध्यमानुपात, तीसरा बनता है तृतीय अनुपात, चौथा बनता है चतुर्थानुपात। तो हम तो बस यही कहेंगे, जिस अनुपात का नाम लिया जाता है वही जो है आपको यक्ष मान लेना है, वहीं पे जिसका नाम लिया जाए वही मान लेना है आपको। अब देखिए यहाँ तृतीय अनुपात पूछा गया है, तो हम किसको मान लेंगे, देखिए दिया गया है तृतीय अनुपात मतलब के। सही है, तो इसका सिस्टम होता है, जैसे कह दिया जाए तृतीय अनुपात, जैसे कह दिया जाए तृतीय अनुपात ए संबंधे बी ना, और संबंधे का दे दिए, जैसे दे दिया जाए तृतीय अनुपात मतलब कोई भी दे दिया जाए नंबर 3, ऐसे दे दिया जाए। देखिए बालक 3, 3, 4 और 8। अब तृतीय अनुपात बताना तो कुछ नहीं करना है, पहले इसको बटे में लिख दीजिए 3/4, फिर है इसको बटे में लिख दीजिए कितना 4/8। सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग सूत्र याद कराते हैं b² b²। मान लीजिए फिलहाल में सूत्र ना याद रहे, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कुछ नहीं करना। जैसे तृतीय अनुपात पूछ लिए, जैसे तृतीय अनुपात पूछ लिए बता दिए। अगर प्रथमानुपात पूछ लिए, प्रथमानुपात तो पहले जगह आपको मानना। जैसे प्रथमानुपात पूछ लिए, जैसे 2, 3, 5 का प्रथमानुपात बताना है, तो यहाँ मान लोगे का आप के मान लीजिए, के 2, 3 और 5 ये ऐसे कर लेना है बस, k/2 और 3/5। सही है, प्रथमानुपात जो भी पूछा जाए। और मध्यमानुपात पूछ लिया बालक, जैसे 3 और 5 का मध्यमानुपात पूछ लिया, तो कह सकते हो 3 के और उसके बाद फिर कितना k5 मध्यमानुपात हो गया। सही दोस्तों, या तो कह सकते हो मध्यमानुपात ऐसे, देखिए 3, 5 का मध्यमानुपात बताना, 3 के 5, एक बार इसका ऐसे गुणा, एक बार इसका ऐसे गुणा, मतलब कहते हो 3/k बराबर k/5। ये हो गया का मध्यमानुपात। सही दोस्तों, तो मध्यमानुपात ऐसे होता, तृतीय अनुपात ऐसे होता। अब इसको हम लिख सकते हैं, तृतीय अनुपात पूछा गया है, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए का x/y प्लस y/x और √ कितना x² प्लस y², और का है दोस्तों, एक का है k है, k का तृतीय अनुपात बताना है, तो ये लिखा जाएगा x/y प्लस y/x। सही है बालक, और कोष्टक बंद। अब ये बटे में हो जाएगा, सही है, √ कितना x² प्लस कितना y² बराबर। सही दोस्तों, अब एक बार देखिए, एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक आप उठा लिए, और दूसरी बार है इसको लेके है इसको उठाएं के को। सही है बालक, सही है। अब इसको उठाया जाए, देखिए √x² और प्लस y² बटा कितना के। सहमत हो दोस्तों, यही है तृतीय अनुपात, प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, जो भी पूछेगा आप ऐसे लगा सकते हो ना। अब देखिए इसका थोड़ा हम देखिए, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अब सुने होंगे आप लोग, मैडम जी आपको कक्षा 3, 4, 5 में बताई होंगी, अब फिलहाल में सर जी से भी सुन लीजिए। सही है, अब इसका गुणा इधर कराओगे x², सही है, इसका गुणा इधर कराओगे प्लस y², सही है, और इसका गुणा इसमें होगा बटा कितना xy कोष्टक बंद। सही है, अब इसका k का गुणा इधर कराओगे, डायरेक्ट यहाँ का हो जाएगा दोस्तों, k हो जाएगा। सही है, बराबर। अब इसका गुणा इधर करा दोगे, इसका देखिए √x² प्लस y² का गुणा √x² प्लस y² करा दोगे, √ कैंसिल हो जाएगा, का बचेगा सिर्फ आपका x² प्लस कितना y²। समझ रहे हो ना, जैसे कह दिया जाए √x इंटू √x। सही है, तो वही √x और √x तो बचेगा का सिर्फ आपका x। वही सेम टू सेम इसमें बात है। देखिए √x² प्लस y² गुणा कराओगे √x² प्लस y² का बचेगा x² प्लस
वाई स्क्वायर। अब देखिए बालक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया तो के बराबर आपका आएगा का दोस्तों, के बराबर एक्स वाई, एक्स वाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, सही है दोस्तों, एक्स वाई। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, और जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 7:13 हो जाता। दोनों संख्याओं का योग क्या है, दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो देखिए दोस्तों, दो संख्याएं हैं और क्वेश्चन देखिए SSC CPO SI जो पूछा जाता 2017 में पूछा गया था। दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका रेशियो कितना आ गया, 5 और 11 था, सही है। जब 10 दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दिया जाता तो यह रेशियो कितना आ गया, बोलो 7 और कितना आ गया दोस्तों, 13 आ गया। और कब, जब दोनों में 10 की क्या कर दिए आप, वृद्धि कर दिए, सही दोस्तों, जब दोनों में 10 की वृद्धि कर दिए। कुछ नहीं है, देखिए यहाँ 5 था, यहाँ 2 की वृद्धि हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 5 2 7, सही है। अभी 11 था, 2 की वृद्धि कर दी, कितना आ गया 13। देखिए समान वृद्धि हुआ है तो कोई बात नहीं। 2 यूनिट बराबर कितने के, 10 के, तो 1 बराबर कितने के, 5 के। तो योग पूछा गया है ना, योग पूछा गया है, 5 और 11 कितना, 16। तो 16 यूनिट बराबर कितने के, 16 गुणे कितना दोस्तों, 5, 16 5 80 के, 16 5 80 के। 80 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा ना, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं।